हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे ही रहना। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में कक्षा छठी का यानी क्लास 6 का हिंदी का जो चैप्टर है, बिहार बोर्ड में जो चलता है हिंदी का जो मतलब सब्जेक्ट है, किसालय बुक है, उसका हम लोग चैप्टर नंबर 11 यानी पाठ संख्या 11 का सरजू भैया जो है शीर्षक, उसका आज हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे, जो कि बिहार बोर्ड का एक हिंदी का छठी क्लास का चैप्टर है, 11 चैप्टर सरजू भैया। उसका आज क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे, अभ्यास का सारा सॉल्यूशन इसमें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों इसमें पहला क्वेश्चन है पाठ से, प्रश्न संख्या 1 में है, सरजू भैया को जिंदा दिल क्यों कहा गया है। इसका उत्तर लिखेंगे हम लोग। सरजू भैया को जिंदा दिल इसलिए कहा गया है क्योंकि वो दुबले पतले गरीब होते हुए भी मिलनसार, मजाकिये, हंसोड़, दयालु तथा परोपकार करने में सदैव तत्पर रहते थे। प्रश्न संख्या 2 में है, लेन देन के व्यवसाय में सरजू भैया क्यों सफल नहीं हो सकते थे। तो इसका उत्तर लिखेंगे हम लोग। लेन देन के व्यवसाय में सरजू भैया इसलिए सफल नहीं हो सकते थे क्योंकि उनमें तना करुणा दया था कि रुपया लेने वाला जब उनके सामने आंसू बहाने लगता तो दया बस उससे मूलधन भी नहीं मांगते थे। अतः ऐसा व्यक्ति लेन देन के व्यवसाय में कभी सफल नहीं होता। प्रश्न संख्या 3 में है, चतुर, फुर्तीला और कामकाजी आदमी होते हुए भी सरजू भैया सुखी संपन्न क्यों नहीं रह सके। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे। सरजू भैया चतुर, फुर्तीला और कामकाजी आदमी होते हुए भी सुखी संपन्न नहीं रह सके क्योंकि सरजू भैया की दूसरे के काम में ही फुर्सत नहीं मिलती थी। किसी के घर में कोई बीमार पड़ा तो वैद्य या डॉक्टर बुलाने का काम सरजू भैया करते थे। किसी को बाजार से सौदा लेना है, सरजू भैया लाते थे। किसी को किसी संबंधी का खोज खबर लेना तो सरजू भैया को भेजा जाता था। किसी को कोर्ट का काम है, सरजू भैया तैयार रहते। अर्थात गांव भर के लोगों का बोझ सिर पर लेकर अपना खेत घर को मटिया मेट कर दिया। भला ऐसे लोग कैसे सुखी संपन्न होगा जिनका जीवन परोपकार में ही बीतता हो। प्रश्न संख्या 4 में है, सरजू भैया ने सादे कागज पर अंगूठे का निशान क्यों बनाया। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे। सरजू भैया सूदखोर महाजन के कहने पर सादे कागज पर अंगूठे का निशान इसलिए बनाया दिया क्योंकि वे रुपया गांठ में बांध चुके थे। वे महाजन के व्यवहार से आश्चर्यचकित थे। जो महाजन कभी सरजू भैया से रुपया लेता था, आज जब सरजू भैया को उस रुपये की जरूरत पड़ी तो महाजन ने अंगूठे का निशान लगाने के लिए कहा। सीधे साधे सरजू भैया निशान लगा दिए। प्रश्न संख्या 5 में है, अपनी शादी की बात सुनकर सरजू भैया ठठा कर क्यों हंस पड़े। सही उत्तर में सही का चिन्ह लगाएं। तो इसका ऑप्शन है, यह समझकर कि लोग उनसे हंसी कर रहे हैं। ख में है, सरजू भैया स्वयं हंसी कर रहे थे। ग में है, दूसरी शादी की संभावना पर वह बहुत प्रसन्न हो उठे थे। घ में होगा, वह हंस कर बात टालना चाहते थे। इसका उत्तर होगा घ, वह हंस कर बात टालना चाहते थे। पाठ से आगे प्रश्न संख्या 1 में है, काजी जी दुबले क्यों। शहर के अंदेशे से यह कहावत सरजू भैया पर कहाँ तक चढ़ी तर्क होती थी। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे। सरजू भैया के पास इतनी संपत्ति अवश्य थी जितनी से वे अपने परिवार एवं अतिथि सत्कार भी बड़े मजे से कर सकते थे। इसलिए इसके बाद भी उनके शरीर में हड्डियां ढांचा जैसी दिखती थी। ना खाने की चिंता, ना अपने काम की। दिन भर परोपकार में व्यस्त होने के कारण ही अपना शरीर में सूखा, साथ साथ अपनी संपत्ति को भी खूब हानि दिया। इसलिए काजी जी दुबले क्यों शहर के अंदेशे से यह कहावत उन पर चरितार्थ की। प्रश्न संख्या 2 में है, आप जोंक, खटमल और चिल्लड़ में सबसे खतरनाक किसे मानते हैं और क्यों। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे। हमारे विचार से चिल्लड़ जो खटमल से अधिक खतरनाक होता है। तीनों हमारा खून पीते हैं लेकिन
लेकिन चिल्लर हमारे शरीर के खून को इतने धीरे से चूसता है कि हमें पता भी नहीं चलता। वह हमारे शरीर में ही सटकर हमारा खून पीता है तथा वह हमारे खून के अपने रंग में शीघ्र बदल लेता है। और प्रश्न संख्या 3 में है, सरजू भैया की दिनचर्या से आप कहाँ तक सहमत हैं? तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, सरजू भैया की दिनचर्या से हम बिल्कुल सहमत नहीं हैं। उनका कोई दिनचर्या ही नहीं। दिन रात जो दूसरे के काम काज में व्यस्त रहकर स्वयं को सुखा ले तथा अपनी संपत्ति को भी हानि पहुंचा दे, ऐसे व्यक्ति का दिनचर्या से कभी भी कोई व्यक्ति सहमत नहीं हो सकता। प्रश्न संख्या 4 में है, सरजू भैया के सेवा सदन का दरवाजा हमेशा खुला रहता है, इस आशय का क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, सरजू भैया के सेवा सदन का दरवाजा हमेशा खुला रहने का आशय है कि जब भी चाहे दिन हो या रात, सर्दी हो या बरसात अथवा चिता पिलाती धूप, जिससे जो भी कहा करने के परंतु को तुरंत तैयार। गांव वालों के लिए डॉक्टर बुलाना, बाजार से किसी का सामान लाना, किसी व्यक्ति के दूसरे गांव से समाचार लाना, सब काम बिना खाए पिए सदैव करते रहते थे, अर्थात दूसरों की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते थे। व्याकरण। प्रश्न संख्या 1 में है, यदि आपको वाक्य में प्रयुक्त विशेषण को पहचानने में कठिनाई होती है तो याद रखिए कैसा, कैसी, कितने, किसका, कहाँ का, कब का आदि प्रश्नों से जो उत्तर मिलते हैं वे विशेषण होते हैं। जैसे वे बैर कैसा, पक्का, खट्टा, मीठा, बड़ा, छोटा इत्यादि। लीची कैसी है, बड़ी, मीठी, रसीली इत्यादि। उसने कितने आम खाए, 1 2 बस 1 2 10 20। और इसका उत्तर हो जाएगा, छोटा सा आंगन, सौभाग्यशाली मालिक, प्रथम संतान, बड़े भाई, दुबले आदमी, बड़ी बाहें, नाक खड़ी, भौहें सांगन, मनहूस आदमी। प्रश्न संख्या 2 में है, सरजू भैया के सुधुबापन के कारण ठगे जाने की कहानी उत्तम पुरुष में लिखिए। मान लिया कि मैं लेखक हूँ। अब उत्तम पुरुष में सरजू भैया के सुधुबापन के कारण ठगे जाने की कहानी लिखी जा सकती है। मैं एक बार किसी ज़रूरत में सरजू भैया से कुछ रुपए के लिए मेरा काम बन गया। रुपए खर्चे हो गए, लेकिन अभी तक सरजू भैया के पास पैसा वापस नहीं किया, क्योंकि मैंने समझा सरजू भैया को जब ज़रूरत होगी मुझसे मांग लेंगे, लेकिन उन्होंने ना कभी मांगा, ना कभी उनका रुपया लौटाने का प्रयास ही किया, जबकि वो दूसरे के सूद पर रुपया लेते हैं, लेकिन हमसे कभी नहीं मांगा। मुझसे ही नहीं, गांव के किसी व्यक्ति से पैसा मांगने में उनके नियम के खिलाफ लगता था, जिनके कारण उन्होंने पिताजी के समय से चलता हुआ लेन देन बंद हो गया। तो दोस्तों, हम लोगों ने इस वीडियो में क्लास 6 का चैप्टर नंबर 11 यानी पाठ संख्या 11 का सरजू भैया का सारा क्वेश्चन आंसर इसमें सॉल्व किए हैं। तो अगर आपको ऐसे वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।